नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर लतीफ़ मियाँ के साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, सही वक्त पर तशख़ीस और उसके बाद इलाज का शुरू करवाया जाना कितना अहम है? डॉक्टर साहब देखें, ये तो एक बुनियादी असूल है कि जिस चीज़ को जितनी जल्दी हम टैकल करेंगे उतनी ही वो बीमारी भागेगी। और हमारा इस बीमारी में ख़ास तौर पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये एक एजेंडा है, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, कि इस पर पहले आप हमलावर हो जाओ ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना साबित हों। अगर हम शुरू से ही इसको फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल इंटरफेरॉन शुरू करवा देते हैं, बाकी उसकी मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, तो इसकी एक तो बीमारी रुक जाती है, स्लो हो जाती है, दूसरी उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, दूसरा मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, तीसरा ये होता है कि खुदा ना खास्ता हम किसी बड़ी इवेंचुअलिटी से बच जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे मरीज़ों को चाहिए कि ये जो बेड रिडन हो जाते हैं उसके बेड सोरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मरीज़ को बेड सोर पड़ जाते हैं, कैथीटराइज मसाने के बहुत बड़े प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। MS के पेशेंट को उनका मसाना फैलता है, सुकड़ता तो जल्दी है लेकिन फैलता नहीं है, तो वो उसकी वजह से मरीज को पेशाब करने में मुश्किल पेश आती है। वो इस मखमसे में पड़ता है कि पानी ज़्यादा पीऊँ, पानी ज़्यादा पिया तो पेशाब निकलता नहीं है बाहर, चूँकि मसाना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं पीता तो वो उसको और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो उसको इस सिलसिले में अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता रखना चाहिए और वो उनसे कंसल्ट में रहना चाहिए कि पेशाब का रंग लेमन ग्रास जितना होना चाहिए। अगर गहरा हो रहा है तो पानी थोड़ा उसको ज़्यादा पीना चाहिए, अगर बहुत सफ़ेद हो रहा है भले कम पिए, और कैथेटराइज करवाना चाहिए वक्तन फवक्तन। ये मैं लेट स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, अर्ली स्टेजेस की बात नहीं कर रहा। तो 15-20 साल पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर जाते हैं। हमारे डॉक्टरों का इम्तिहान 10-15-20 साल बाद शुरू होता है कि जब बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। अगर वक्त पर इलाज करवाया जाए, इंटरफेरॉन लगाया जाए, तो हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता कि हम शफा ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं हम, और मरीज़ एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? जी हाँ, इसको सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज़ से, इस मर्ज़ से घबराएं नहीं, इससे अंडरस्टैंडिंग रखें, इसको समझें और उसका इलाज करवाएं। और हुकूमत को भी चाहिए कि इंटरफेरॉन और MRI सस्ता करें। हमारे फिलंथ्रोपिस्ट को भी चाहिए कि जिस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स बने हुए हैं, हसन अजीज़ साहब ने बनाए हुए हैं, इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अलग से सेंटर बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए, और जिन लोगों को है वो आगे बढ़ें। हमारे वसीम अकरम और जिस तरह मैंने ईमान अली का नाम लिया, उस तरीके वो लोग भी आगे हैं और बताएं, मिसाल कायम करें कि इससे घबराएं नहीं, इसका इलाज मौजूद है, कोशिश है। तो मेरा ख्याल है कि हम सोसाइटी में अपना रोल अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने वसीम अकरम का तज़किरा किया। वसीम अकरम डायबिटीज़ का एम्बेसडर है ना, तो वो उसने आगे आके बताया ना कि मुझको डायबिटीज़ है, तो उससे उसको कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा। उसने कहा कि जी आओ, उससे क्या हुआ, लोगों को हिम्मत पैदा हुई। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ वाले, वो कहते हैं जी वसीम अकरम को भी है, हमें भी हो गया, तो क्या हर्ज है। तो इस तरह होता कुछ नहीं है, आप तो ओपिनियन लीडर हैं। अगर बड़े लोगों को है, यानी लोगों को एग्जाम्पल क्रिएट करनी चाहिए। जी हाँ, जिंदा कौमों की यही निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर कि आज आप तशरीफ़ बहुत सारी बुलाया, हमें फ़राहम की। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर व बेशतर मैंने ये देखा है कि मरीज़ जब मौलिज के पास जाते हैं और कोई टेस्ट तजवीज़ कर दिया जाता है तो अमूमन अगला विज़िट दूसरे मौलिज के पास होता है, एक ऐसे मौलिज के पास जो शायद वो टेस्ट तजवीज़ ना करे। ऐसा लोग तखमीना या अखराजात बचाने के लिए करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है। इसकी बिना पर तशख़ीस में ताख़ीर हो सकती है, इसी तरह से इलाज में भी ताख़ीर हो सकती है। बेशुमार बीमारियों पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि उनका इलाज वक्त पर शुरू कर दिया जाए, जिसके लिए तशख़ीस बहुत अहम होती है। और इसी तशख़ीस में ये टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस जो कि तजवीज़ की जाती हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने मौलिज के पास जब भी जाएँ तो उनसे जहाँ तक मुमकिन हो सके ताउन करें, और जिस डायरेक्शन में वो इलाज को ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जहाँ तक मुमकिन हो सके वो टेस्ट वगैरह करवा कर एक स्टेप आगे आप इलाज को ले जाएं, ताकि सही तशख़ीस हो सके और सही डायरेक्शन में इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।